हाँ, तो आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज। हमने पिछली वीडियो में औसत पढ़ा था, ठीक। हमने क्या पिछली वीडियो में औसत करा था, तो आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज, ठीक। देखो, अगर हम परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज का मतलब क्या होता है कि प्रतिशत। क्या होता है परसेंटेज का मतलब, लिखते हैं क्या हम, प्रतिशत। प्रतिशत, ठीक। क्या परसेंट का मतलब होता है प्रतिशत, ठीक। देखो, अगर हम बात करें क्या, अगर हम इसकी बात करें किसका, पर, क्या अगर हम पर की बात करें तो इसका मतलब क्या होता है, देखो इसका मतलब प्रति, क्या होता है, प्रति, ठीक। अगर हम बात करें सेंट की, क्या अगर हम बात करें किसकी, सेंट की, परसेंटेज, ठीक। अगर हम इसकी बात करें तो इसका मतलब होता है क्या, शत। क्या होता है, शत, यानी कि 100%, ठीक। कितना होता है, 100। प्रतिशत का मतलब कितना होता है, 100, ठीक है। आगे देखो, क्या प्रतिशत का मतलब कितना होता है, 100। जैसे कि हम छोटा सा एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखो, जैसे हमने कहा कि यूपी बोर्ड से, माना कि हमने छोटा सा एग्जाम्पल लिया, जैसे कि यूपी बोर्ड के जो छात्र थे, लेकिन जितने भी यूपी बोर्ड के छात्र थे वो थे हमारे कितने, 400, ठीक। कितने थे, 400, ठीक। अगर हम यूपी बोर्ड के, ठीक। अगर हम बिहार की बात करें, हमने लिया दूसरा ऑप्शन क्या, बिहार। अगर जो बिहार के छात्र थे वो कितने थे, वो मान लिए हमने कितने, ठीक। वो मान लिया हमने, जो हमारे, हाँ, बिहार के छात्र हमने मान लिए ज़्यादा, कितने मान लिए, ये मान लिए हमने 450। अब पूछा है जैसे कि इसमें पूछ लिया कि कितना, मतलब कितना प्रतिशत अधिक है, ठीक। कौन सी संख्या, मतलब कौन से छात्र सबसे ज़्यादा अधिक है। अगर हम बात करें तो देखो, जो ये है यूपी बोर्ड के हैं कितने, 400। ये कितने में से, ये तो 500 के हैं, 500 में से, ठीक। अगर इसकी बात करें हम तो ये कितने हैं, ये 600 में से। तो देखो, तो इनका प्रतिशत पूछा है, ठीक। अगर हम इसकी बात करें, इसका प्रतिशत निकालेंगे हम, तो इसका कैसे निकालेंगे, देखो 400/500, प्रतिशत के लिए 100 लगाते हैं, ठीक। 2 0 से 2 0, ठीक। क्या 2 0 से 2 0 कट गई, 5 8 40। तो ये तो आए कितने, 80%। कितने आ गए, ये तो आ गए हमारे 80%, ठीक। अगर हम इसकी बात करें तो इसे मान लो, देखो कितना हो गया, ठीक। देखो 2 0 से 2 0, अगर हम 6 से काटेंगे, 6 7 42, ठीक। सॉरी, यहाँ पर जो हम ये पूरा नहीं कटेगा, इसको हम यहाँ पर ले लेते हैं 420। यहाँ पर हम इस संख्या को 420 ले लेते हैं, ठीक। कितने लेते हैं, 420। देखो कितने में से, 600 में से। इसको काटेंगे 2 0 से 2 0, तो 6 7 42, ठीक। अगर इसकी बात करें तो ये कितना है, 70%। अब देखो संख्या किसकी ज़्यादा है, इस वाले की ज़्यादा है, ठीक। संख्या किसकी ज़्यादा है, इस वाले की ज़्यादा है, ठीक है। देखो छोटा सा था, ऐसी एग्जाम्पल था। अब हम आगे देखते हैं। देखो आगे हम, जैसे हमने एक छोटा सा क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन लेते छोटा सा, जैसे कि अगर हम लिखते हैं, देखो यहाँ पर हम लिखते हैं छोटा सा क्वेश्चन, जैसे कि उसने कहा कि किसी संख्या का, ठीक। सुनो, पहले क्वेश्चन हम बाद में लिखते हैं, पहले हमें इसमें थोड़ी से क्या परसेंटेज निकालनी है। क्या पहले हम जो, यानी कि हमें याद करने हैं जो परसेंटेज चैप्टर के लिए बहुत ज़रूरी है। और परसेंटेज चैप्टर के साथ साथ 2-3 चैप्टर और हैं, जैसे कि लाभ हानि, ठीक। लाभ हानि के लिए भी बहुत ज़रूरी है। देखो कैसे, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा 1/6, तो 1/6 ये पूछा है कि फ्रैक्शन में कितने प्रतिशत बैठेगा। तो क्या करेंगे, प्रतिशत में 100 के लिए मल्टीप्लाई, इसकी इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 × 6 16 बार और 2/3,
ठीक, ये आ गया इसका आंसर। अगर हमसे ये पूछता है कि देखो जैसे कि 40% कितना होगा, ठीक, 40% की बात करें तो कितना होगा। अगर हम यहाँ से परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा। 40 बटे कितना 100, 200 काटा 2 और ये 5, तो कितना आ गया 2/5। ठीक, आ गया 40% हो जाता। अब देखो, अब हम लिखते हैं क्या, देखो 1 कितने प्रतिशत होता है 100, 1/2 50%। ठीक, कितना होता है 50%, 1/3 33 सही, 1/3%, 1/4 25%, 1/5 20%, 1/6। ठीक, कितना 1/6 16 सही, 2/3 1/7, 1/7 कितना होता है 14 सही, 2/7%। ठीक, आगे बात करें किसकी, 1/8 कितना होता है 12 सही, 1/8 कितना होता है 12 सही, 1/8, 1/9 की बात करें 11 सही, 1/9%, अगर हम 1/10 की बात करें तो कितना होता है, वो तो 10% होता है। ठीक, कितना होता है 10% होता है। ठीक, आगे बात करें 1/11 की तो कितना होगा 9 सही, 1/11%। ठीक, अगर हम 1/12 की बात करें तो 8 सही, 1/3%। ठीक, बस ये क्या हमें ये याद करने हैं, बाकी परसेंटेज चैप्टर बहुत इजी से हो जाएगा हमारा। ठीक, इन्हें याद करने के बाद में हमारा चैप्टर क्या बहुत इजी हो जाएगा। ठीक, ठीक है, इनको लिख लेना और फिर इन्हें याद भी करने हैं। ठीक, इनके ऊपर ही हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक, इनके ऊपर ही हम क्या क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, देखो अब देखो, अब लेते हैं हम छोटा सा क्वेश्चन। ठीक, अब हम छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। देखो हमने क्वेश्चन लिया जैसे कि किसी संख्या का छोटा सा हमने क्वेश्चन लिया, किसी संख्या का 20% 80 है तो वह संख्या ज्ञात करें। ठीक, बोला है कि तो वह संख्या ज्ञात करें। देखो हम x मान के भी करते हैं। ठीक है, क्या पहले तो हम x मान के करते हैं, फिर देखो किस तरीके से करेंगे। देखो पहले तो हम बताती हूँ मैं x मान के कैसे करते हैं। माना हमने संख्या x है, ठीक, क्या करा, मान लिया हमने संख्या x है। ठीक, संख्या x है, x का कितना, x का 20%। ठीक, x का 20%। देखो x का कितने प्रतिशत, 20% कितना है 80 है, 20% कितना है 80 है। ठीक, तो कैसे करेंगे, x गुणा 20 बटे 100, परसेंटेज रहेंगे 100 बराबर कितना 80। ठीक, बराबर कितना हो गया 80 हो गया। ठीक, देखो 1 0 से 1 0, 5 दूनी 10, ये इधर है, इसकी यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो कितना हो जाएगा 5 8
5 अट्ठे 40, यानी कि हमारा आंसर आ गया कितना, किससे, एक्स मानकर। लेकिन हमें ऐसे नहीं करना, हमको क्या करना है, हमको ऐसे नहीं करना। तो हम इसको कैसे सीधे सीधे करते हैं, देखो उसने कहा है कि किसी संख्या का 20% 80 है। हमने संख्या 100 मान ली, संख्या कितनी मान ली हमने, 100% मान ली, ठीक। कितनी संख्या हमने 100% मान ली, ठीक। अब देखो उसका उन्होंने कहा है कि 20 का संख्या का 20%, कितने प्रतिशत, 20% कितना है, 80 है, 80 है, कितने प्रतिशत, 20%, गुणा कितना, 100, 1 0 से 1 0, 4 बार, आंसर कितना, 400, आंसर कितना, 400 हो गया क्वेश्चन, ठीक। अब देखो एक क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे कि हमने क्वेश्चन लिया कि किसी संख्या में किसी संख्या में संख्या का संख्या का 20% जोड़ने पर संख्या 240 हो जाती है। संख्या 240 हो जाती है, ठीक। कितनी हो जाती है, संख्या 240 हो जाती है। तो बूझा क्या है, तो संख्या ज्ञात करो। क्या हुआ, बूझा है, बोला है कि तो संख्या ज्ञात करो, ठीक। संख्या ज्ञात करनी है हमें, तो कैसे करेंगे, देखो अगर हम x मान के करेंगे तो x मान के वही करना है। संख्या हमने x मान ली, x प्लस कितना, 20%, कितना, 20% बटे 100 बराबर कितना, 240, ऐसे तो हो ही जाएगा सीधा सीधा, ठीक। अब देखो आगे, ठीक, ऐसे तो हमारा हो ही जाएगा। अब हम देखो कैसे करते हैं इसको। उसने कहा है कि पहले देखो सीधा सीधा एक तरीका देखो, हमने संख्या क्या x मान ली। उसने कहा है किसी संख्या में संख्या का 20% जोड़ने पर, संख्या का 20% जोड़ने पर, ठीक। देखो ऐसे तो हम कर ही देंगे। अब देखो हम आगे करते हैं, जिस तरीके से हमें करना है क्वेश्चन हम उस तरीके से करते हैं। x मान के क्वेश्चन नहीं करना है, क्योंकि x मान के क्वेश्चन बहुत बड़ा बन हो जाता है, ठीक है। अब देखो हमने संख्या यानी कि नंबर हमने क्या, संख्या हमने कितनी मान ली, 100% मान ली। संख्या जो मानी हमने 100%, यानी कि नंबर कितना हमने 100% मान लिया। उसने कहा है कि 120 बढ़ाने पर, 120 बढ़ा दिया हमने, 120% बढ़ा दिया, कितने, 240 हो जाता है। 120 जोड़ने पर संख्या 240 हो जाती है। तो हमें कितना निकालना है, हमें तो 100% निकालना है। कितना निकालना है हमें, 100%। तो देखो 240 बटे 120 बटे 100, 12 कितनी बार, 2 बार, आंसर कितना आ गया, आंसर कितना आ गया, 200, ठीक। आंसर कितना आ गया हमारा, 200। और देखो हम फ्रैक्शन से कैसे करेंगे, फ्रैक्शन से देखो कैसे करते हैं। अगर हम फ्रैक्शन की बात करें तो फ्रैक्शन से कैसे होगा क्वेश्चन। उसने कहा है कि किसी संख्या को 20% जोड़ने पर संख्या क्या होगी। अगर हम 20% की बात करें तो 20% कितना होता है, 1/5 कितना होता है, 1/5 होता है, ठीक, 1/5 होता है। तो उसने कहा है किसी संख्या का 20% जोड़ने पर संख्या 240 हो जाती है।
तो 1 बटे कितना 4, संख्या कितनी थी 5, हो कितनी गई 6। जोड़ने पर बोला था उसने, ठीक, जोड़ने पर, तो कितनी होगी 6 होगी। 6 बराबर कितना दे रखा उसने 240, कितना दे रखा है 240, ठीक। देखो अब कहा है उसने कि बोला है कि संख्या ज्ञात करें, तो 5 बढ़कर तो 5 होगी, पहले तो संख्या हमारी 5 थी, बढ़कर तो हमारी 6 हो गई, ठीक। पहले तो हमारी संख्या 5 थी, जो हमारा ओरिजिनल नंबर जो रहता वो बिल्कुल संख्या जो रहती है वो हमारी यही रहती है नीचे वाली, ठीक। तो 5, ठीक है। अब देखो 5 बराबर कितना 240 बटे 6 गुणा 5, 6 से काटना 6 चौक 24, 40 होगा, 4 पंजे 20, आंसर कितना होगा 200। ऐसे करना चाहो ऐसे कर लेना, ऐसे करना चाहो ऐसे कर लेना, ठीक। अब देखो आगे, संख्या मान ली हमने क्या, देखो एक क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला क्या कहा कि किसी संख्या में, अगला क्वेश्चन लेते हैं ऐसे, किसी संख्या में संख्या का किसी संख्या में संख्या का 30% जोड़ने पर संख्या कितनी हो जाती है 26 39 हो जाती है, संख्या 26 39 हो जाती है। तो संख्या ज्ञात करो। तो क्या संख्या ज्ञात करो। देखो अगर हम ऐसे करें कि संख्या मान ली हमने 100%, पहला तरीका देखो, हमने नंबर जो माना वो मान लिया हमने कितना 100% मान लिया, ठीक। 100%, उसने कहा है कि 130 जोड़ने पर संख्या 26 39 हो जाती है। कितनी हो जाती है 26 39, 130 हमने जोड़ दिया, संख्या हो गई कितनी 26 39। तो 100% निकालना हमें, देखो 130 बटे 100, 1 0 से 1 0, 13 दूनी 26 और 13 3 39, कितना आ गया हमारा आंसर 20। आंसर आ गया हमारा कितना 20 थी, ठीक। कितना आ गया आंसर हमारा आ गया 20 और 30, ठीक। अगर हम आगे बात करें तो देखो, अगर हम फ्रैक्शन से बात करें, क्या अगर हम फ्रैक्शन से क्वेश्चन को करेंगे तो फ्रैक्शन से देखो क्वेश्चन कैसे होगा, ठीक। फ्रैक्शन से कैसे होगा, उसने कहा है कि संख्या 130 बढ़ाने पर, संख्या कितनी बढ़ा ली हमने, संख्या कितनी 130। अगर हम 130 की फ्रैक्शन 30 बटे 100 की फ्रैक्शन निकालेंगे तो कितनी आएगी 3 बटे 10 सॉरी, कितनी आएगी 3 बटे 10 आ गई, ठीक। अब उसने कहा है कि 30% जोड़ने पर संख्या जोड़ी कितनी होगी 13 होगी। 13 बराबर उसने कितना दे रखा था 26 39, 26 39, इसको काटेंगे 13 दूनी 26 0, 13 3 39, ठीक। कितना आ गया 13 3 39। जो हमारी पहली संख्या कितनी थी 10, यहाँ पर 1 0 लगा दो, आंसर आ गया, ठीक। आंसर हमारा आ गया। ठीक है, चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, कैसे भी कर लो क्वेश्चन को, ठीक। चाहे क्वेश्चन ऐसे करो चाहे क्वेश्चन ऐसे ही करो, कैसे ही क्वेश्चन को कर लो, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को उतारो और आगे क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन लेते हैं अगला। देखो क्वेश्चन में कहा है किसी संख्या में क्या कहा है, किसी संख्या में उसी संख्या का 16 सही 2/3% जोड़ने पर संख्या कितनी, संख्या 42 हो जाती है। हो जाती है। तो भुजा क्या है, भुजा है कि संख्या ज्ञात करो। भुजा है कि संख्या ज्ञात करो। तो कैसे करेंगे, देखो इसने कहा है किसी संख्या में उसी संख्या का 16% जोड़ने पर 42 हो जाता है। तो संख्या ज्ञात करें। अगर हम बात करें किसकी, 16 सही 2/3, तो इसका प्रतिशत कितना होता है, इसका होगा 1/6। कितना हो जाएगा, 1/6। उसने कहा है कि संख्या जोड़ने पर, तो पहले संख्या कितनी थी हमारी 6, तो जोड़ दिया हमने, कितना हुआ 7। 7 बराबर कितना दे रखा है 42 काटा 6 सत्ते 42 0 और 6 सत्ते 49। आंसर कितना आ गया हमारा, ये आ गया हमारा कितना 607। ठीक, अब बूझा है कि संख्या ज्ञात करो। ठीक, क्या बूझा है कि संख्या ज्ञात करो। पहले संख्या हमारी कितनी थी 6 थी, मल्टीप्लाई कर दो 6 में। ठीक, मल्टीप्लाई करनी है किसकी, 6 सत्ते 42, हासिल लगे कैरी कितना 4 6 चंग 36। आंसर कितना 36 42। आंसर कितना आ गया हमारा 36 और 42। ठीक, इस क्वेश्चन को ऐसे करेंगे। देखो इस क्वेश्चन को ऐड कर लो और आगे क्वेश्चन लिखते हैं। और ठीक, और क्वेश्चन लिखते हैं आगे। देखो ठीक है, इससे अगला क्वेश्चन लिखते हैं। इस क्वेश्चन को उतारें। ठीक है, देखो अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में कहा है कि किसी संख्या में किसी संख्या में 80 जोड़ने पर 80 जोड़ने पर संख्या खुद का 120% हो जाती है। ठीक, 120% हो जाती है। तो संख्या ज्ञात करें। क्या बोला है कि तो संख्या ज्ञात करें। तो ठीक, उसने कहा कि खुद का 120% हो जाती है। ठीक है, 120%। अगर हम इसका आंसर सीधा निकालें तो देखो कैसे निकालेंगे। आंसर जो आएगा, जैसे हमने संख्या मान ली 100%, संख्या मान ली 100%। ठीक, खुद का कितना है 120%। ठीक, अगर हम 20% निकालेंगे, देखो पहले अगर हम 20% निकालेंगे कितना 80 का,
80 कितना हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगी, 2 से कट जाएगा, 4 संख्या कितनी मानी थी हमने 100, आंसर कितना आ गया 400। इस तरीके से कर सकते हैं, इस तरीके से नहीं तो देखो 120%, ठीक 120% अगर हम इसकी फ्रैक्शन करेंगे तो कितना आ जाएगा 6/5। ये आ गई क्या इसकी फ्रैक्शन, कितनी आ गई फ्रैक्शन, कितनी आ गई 120% की 6/5। यहाँ पर लिखती हूँ मैं, अब देखो कितनी आ गई 6/5 आ गई। अब उसने कहा है कि 80 जोड़ने पर खुद का 120% हो जाती है। कितना जोड़ने पर, 80 जोड़ने पर, तो अंतर कितना 1 बराबर कितना 80, 1 बराबर कितना हो गया 80, तो 5 बराबर कितना हो जाएगा, 5 बराबर कितना हो जाएगा, कितना हो गया 400। आंसर कितना आ गया 400, ठीक। अब देखो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को बता रहे हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि हमने एक क्वेश्चन लिया, अगला देखो कि कह रहा है कि संख्या में 16 जोड़ने पर, किसी संख्या में किसी संख्या में 16 जोड़ने पर संख्या खुद का 116 सही 2/3% हो जाती है, तो संख्या ज्ञात करें। कैसे करेंगे इसको, देखो उसने कहा किसी संख्या में 16 जोड़ने पर संख्या खुद का कितनी हो जाती है, 16% हो जाती है, ठीक। तो क्या 16 प्लस 16% जोड़ने पर 2/3, यहाँ पर कितना 1, यहाँ पर कितना 6, तो कितनी होगी 1 प्लस 1/6, 1 प्लस 1/6 की अगर हम फ्रैक्शन करेंगे तो कितनी हो जाएगी 7/6, कितनी हो जाएगी 7/6। 1 बराबर कितना है 16, संख्या कितनी है मानी 16, मल्टीप्लाई कितनी 6, 16 छिक्कम 96, आंसर कितना आ गया हमारा 96, ठीक। अब देखो, अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक। अब हम क्वेश्चन देखते हैं अगला, देखो इस क्वेश्चन को रफ करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं अगला। क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं, देखो ठीक। हमने अगला क्वेश्चन लिया, देखो क्वेश्चन में कहा है कि 65 छात्रों और 4 शिक्षकों की एक कक्षा में प्रत्येक छात्र को पेन मिले, ठीक, जो छात्रों की कुल संख्या का 20% है। कितना प्रतिशत है 20% है। आगे देखो, और उसने कहा है कि प्रत्येक शिक्षक को ऐसे
पेन मिले हैं ऐसे मिले हैं जो कुल छात्राओं की संख्या का 40% है। तो उसने पूछा है तो पेन कितनी थी, जो टोटल पेन थी यानी कि कितने पेन थे। क्वेश्चन दोबारा सुने देखो। उसने कहा है कि 65 छात्राओं और 4 शिक्षकों की एक कक्षा में प्रत्येक छात्र को पेन मिले थे, जो छात्रों की कुल संख्या का 20% है। और प्रत्येक शिक्षक को ऐसे कितने यानी कि ऐसे मिले कितने पेन मिले, सॉरी यहाँ पर है कि ऐसे कितने पेन मिले, ऐसे कितने पेन मिले ऐसे कितने पेन मिले जो कुल छात्राओं की संख्या का 40% है। तो कितने पेन थे, ठीक, कुल कितने पेन थे। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे देखो। हमने माना कि छात्र जो थे हमारे 65 थे, ये हो गए हमारे छात्र। उसने कहा है कि 20%, ठीक है, छात्र 20%। पहले हम शिक्षकों को निकालते, देखो कितने थे। अगर हम 20% की बात करें तो फ्रैक्शन कितनी बनेगी इसकी, 1/5। कितनी बनेगी, 1/5। तो 65 गुणा 1/5 कितना आ जाएगा, 13। ये आ गया हमारा 13, ठीक, कितना आ गया 13। और उसने कहा था कि 65 छात्राओं थी, कितने थे, 65 छात्र थे। तेरह पंजे 65, 13 पंजे कितने हो गए, 65, ठीक। अगर हम आगे की बात करें तो आगे देखो, ठीक। तो कितने छात्र थे, टोटल कितने थे, 65 थे, ठीक है। कितने थे, 65। देखो मल्टीप्लाई करेंगे, 13 पंजे 65, 13 पंजे 65 देखिए तो 4, 13 छिंग कितना 78। तो कितना हो गया, 13 छिंग कितना हो गया 78, ठीक है। आगे देखो 13 छिंग 78 कितना होगा, जुड़ गया 845, ठीक। अब शिक्षकों की बात करते हैं। शिक्षकों की बात करें तो शिक्षक कितने थे हमारे, 4। कितने थे, 4 थे शिक्षक हमारे, कितने हो गए 4, ठीक। उसने कहा कि 40%, जो ऐसे कुल छात्र थे वो कितने थे, 40%। अगर मैं 40% निकालती हूँ तो कितना आएगा, 26 आएगा। कितना आएगा, 26, ठीक। कितना आएगा, 26। कितने थे, 400। 26 4 गुना कितना, 26। अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 104। 140% का, अगर ये सोचे कि 26 कहाँ से आया, तो 40% का जो आएगा, 4 छात्रों का 40% जो निकालेंगे तो वो 26 आएगा, ठीक। कितना आएगा, 26। पहले इसमें कितने थे, 400, 845 और कितने हैं 400। शिक्षकों को जो निकले हमारे 104, ऐड कर दो 9 4 9 यानी कि 949, ठीक। कितना आ गया, 949, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखो, ठीक है, आ गया क्वेश्चन समझ में, ठीक। अब देखो आगे, अगर हम एक्स मान के करेंगे तो एक्स मान के क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक, बहुत ही ज़्यादा हिलती हो जाएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि क्वेश्चन हमने छोटा सा लिखते हैं। देखो क्वेश्चन लिखते हैं कि एक परीक्षा में 30%, एक परीक्षा में 30%
30% अंकों के साथ 30% अंकों के साथ एक उम्मीदवार क्या एक उम्मीदवार कितना 135 अंक प्राप्त करता है। 135 अंक प्राप्त करता है, ठीक, और 40 अंकों से असफल हो जाता है। चालीस अंकों से असफल हो जाता है, ठीक, तो अधिकतम अंक कितने प्राप्त करें। क्या पूछा है कि अधिकतम अंक कितने प्राप्त करें। तो देखो कितने मिले थे, 35% अंक उसने प्राप्त करे थे, ठीक। अगर मैं 30% से वो 135 अंक वो प्राप्त करता है और कितने से 40 अंकों से फेल हो जाता है। अगर मैं इसको मार्क्स 40% और दे दूँ तो क्या ये पास हो जाएगा, ठीक, ठीक है। तो कितना हो गया, ये हो गया 175। अब टोटल कितने हो गए हमारे अंक 175। उसने बोला 30%, 30% का 175 निकालूंगे तो कितना होगा, एक जीरो से एक जीरो कितनी बार चलाएगा, ये जाएगा हमारा 5 बार। कितने बार, 5 बार, ठीक। आंसर कितनी बार जाएगा, 5 बार, ठीक है। सॉरी, ये यहाँ पर 30 नहीं, ये हमारे यहाँ पर 35% है। कितना है, 35%, ठीक है। कितना है, 35%। अगर मैं 35% निकालेंगे, सॉरी यहाँ पर थोड़ी गलती होगी, ध्यान नहीं दिया क्वेश्चन में, ठीक। 35% निकालेंगे तो ठीक, ठीक है। तो कितना, 175, ठीक, कितना बराबर 175। 175 आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया हमारा कितना, 500। आंसर हमारा कितना आ गया, 500, ठीक। क्वेश्चन को दोबारा देखो। उसने कहा एक परीक्षा में 35% अंकों के साथ एक उम्मीदवार 135 अंक प्राप्त करता है और 40 अंकों से असफल हो जाए तो अधिकतम अंक कितने हैं। हमने क्या 35% कितने थे, अंक प्राप्त करे थे परीक्षा में, कितने 35% अंक प्राप्त करते। उसने कहा कि 135 उसने प्राप्त करे, ठीक। अंक कितने थे अंकों से के साथ में उम्मीदवार कितने, 135 अंक कितने माने 100 अंक कितने हो गए हमारे 35। तो अगर हम इसको, उसने कहा कि 40 अंकों से फेल हो जाता है, अगर हम 40 अंक इसको दे दें तो क्या पास हो जाएगा, ठीक, पास हो जाएगा। अंक हमने इसको दे दिए कितने, 175। 35% बराबर 175 प्रतिशत निकालना है, रख दिया 175 बटे कितना 35 मल्टीप्लाई कितने 100, काट दिया 35 से गया कितनी बार 5 बार, मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर कितना आ गया 500। आंसर कितना आ गया हमारा 500। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, ठीक। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, देखो ठीक। हमने क्वेश्चन लिखा, देखो क्वेश्चन लिया हमने अगला। क्वेश्चन में कहा है कि किसी परीक्षा में राहुल 20% अंक प्राप्त करता है और 40 अंकों से फेल हो जाता है, जबकि अतुल 240 अंक लाता है।
अंकों को लाता है, अंक लाता है, ठीक, अंक लाता है, ठीक, क्या अंक लाता है तथा 10% से फेल हो जाता है, तो कुल अंक तथा उत्तीर्ण जो उत्तीर्ण हुए हैं वो ज्ञात करने, कितने प्रतिशत अंक हमारे उत्तीर्ण हुए हैं, ठीक। दोबारा देखो क्वेश्चन को कि किसी संख्या में राहुल 20% अंक प्राप्त करता है, 40 अंकों से फेल हो जाता है। फिर बोला है कि जबकि अतुल 40 अंक लाता है और 10% से फेल हो जाता है। बोला है कि कुल अंक जो है वो कितने प्रतिशत यानी कि उत्तीर्ण हुए, ठीक, यानी कि फेल हुए। आगे देखो, अगर हम बात करें राहुल, अगर हम राहुल की बात करें, किसकी, अगर हम राहुल की बात करें तो देखो, अगर हम राहुल की बात करें तो राहुल कितने लाए, इधर राहुल है, इधर हमने ले लिया कौन, अतुल, ठीक, इधर हमने राहुल ले लिया, इधर ले लिया हमने अतुल, तो वो कितने 20% अंक लाता है, 40 से फेल हो जाता है, ठीक, कितने लाता है 20। अगर हम इसको 40% दे दें तो क्या पास हो जाएगा, ठीक, कितना हो जाएगा 5। अतुल जो लाता है वो 240 अंक लाता है और 10% से फेल हो जाए, अगर हम इसको 10% दे दें तो ये क्या पास हो जाएगा, ठीक, कितना हो जाएगा, पास हो जाएगा। तो देखो अगर मैं इसको इधर ला के रखूँगी तो माइनस कितना माइनस हो जाएगा, 10 बचेगा, कितना बचेगा 10, कितना बच जाएगा 10। अगर इसको में से इसको घटाऊंगी बराबर में, अगर इधर ला के रखूँगी तो इधर कितना बच जाएगा, 40 माइनस होगा, कितना बच जाएगा 200, कितना बच जाएगा 200। पूछा कितना है 100%, कितना पूछा है 100%, ठीक, कितना 100% बराबर कितना 200, ठीक, कितना 200, यहाँ से 1 0 कट जाएगी, बराबर कितना 2000, 1 0 पर रहेगी, आंसर कितना आ गया हमारा 2000, ठीक। अब आगे देखो, ठीक है, आंसर कितना आया हमारा 2000, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन करते हैं। हो गया क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। कुछ क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे, ठीक। थैंक यू।